झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर यूनियन इंटक जिला शाखा गिरिडीह के बैनर तले चिकित्सा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग मजदूरों का एक दिवसीय भूख हड़ताल सदर अस्पताल गिरिडीह के प्रांगण में श्री अशोक कुमार सिंह, वरीय उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश श्री रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह नयन, श्री रूपलाल महतो, जिला मंत्री के नेतृत्व में संपन्न हुआ। ज्ञातव्य है कि चिकित्सा विभाग के अंतर्गत 600 आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके वेतन पीएफ के भुगतान में कंपनी द्वारा विलंब ही नहीं बल्कि कई प्रकार की गड़बड़ियां की जाती हैं। मजदूरों में इसकी वजह से काफी आक्रोश था। परिणाम स्वरूप भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। काफी संख्या में महिला पुरुष कर्मी उपस्थित हैं। सिविल सर्जन द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात वार्ता में 11 सदस्यों ने भाग लिया। वार्ता में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी, जैसे कंपनी को आवंटन मजदूरों के भुगतान विवरण प्राप्त कराए जाने के बाद ही दिया जाए। हर माह का मानदेय दूसरे माह के 15 तारीख को तक भुगतान सुनिश्चित होगा। नहीं होने पर यूनियन ने कहा कि किसी भी दिन धरना पर बैठ जाएंगे। 42 मजदूरों का पीएफ लेखा नहीं खुला है। 15 अगस्त के पूर्व हर हालत में खुलवा दिया जाएगा। इस प्रकार 600 कार्यरत मजदूरों का लेखा 100% हो जाएगा। इन्हीं सब निम्नांकित बातों को लेकर वार्ता हुई। वार्ता के नेतृत्वकर्ता के साथ साथ महावीर दास, सुनील कुमार, देवनंदन दास, राजीव रंजन, जितेंद्र प्रसाद, गौरव कुमार, टेक नारायण, रजक, कंचन कुमार आदि सम्मिलित हैं। तत्पश्चात श्री आलोक कुमार सिंह, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष ने सभा की समाप्ति की घोषणा की। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के अभी हम लोग झंडा मैदान में मौजूद हैं। और दरअसल यहाँ पे क्यों मौजूद है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगभग हजारों की संख्या में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी लोग जो चेक करते हैं या जो काम करते हैं वो सब सभी को आज यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बैठे हुए हैं, चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इधर आइएगा तो जी बताइएगा, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम देवनंदन दास हुआ, सदर अस्पताल गिरिडीह का कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्यरत हूँ, आउटसोर्सिंग से। आज आप लोग यहाँ पे जो धरना पे जो बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य? मेन हम लोग का कारण था कि 5 सूत्री मांग थी कि न्यूनतम मजदूरी के बारे में, कि हम लोग को काम जो कर रहे थे आउटसोर्सिंग के तहत में, कि न्यूनतम मजदूरी जो भी है उसके अनुसार से हम लोग को दिया जाए। पहला था। दूसरा था कि ईपीएफ नंबर जो भी जितने भी कर्मी हैं उनको मिलना चाहिए। जिनका भी खुल गया अकाउंट उससे संबंधित नहीं मिला उसको भी मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट में था क्या कि किसी भी कर्मी को बिना किसी से मतलब देखा के निकासित करना। चौथा पॉइंट था कि बहुत तरह ऐसे लोग हैं जिनका बोनस नहीं मिला हुआ था, उसको लेकर बैठक किए थे। सभी इस पर हम लोग बात करते हुए सारी बात को सहमति हो गए हैं। कितना किसका जेएनएम को कितना पेमेंट मिलेगा, एएनएम को कितना मिलेगा और कंप्यूटर ऑपरेटर को कितना मिलेगा, ये सारे बात हम लोग को सिविल सर्जन के तहत सामने में सहमति बन गई। जेएनएम का पेमेंट, जेएनएम का और कंप्यूटर ऑपरेटर का 12,500 रुपये पेमेंट होगा, सैलरी आया बात हुई। और एलटी और ओटी का 10,500, स्वीपर का एमएसडब्ल्यू का 8,000 और स्वीपर लोग का 7,850 रुपया। पीएफ 13% काट के ये सब बात को सभी कर्मी के साथ में सिविल सर्जन के बात हुई और इस पर सहमति बनाए। इसीलिए हम लोग सारे लोग प्रखंड एवं जितने भी जिले के थे आउटसोर्सिंग कर्मी यहाँ पर आए हैं। जी, तो आखिर ये जो आप जो पैसा बोले कि नहीं 12,000, इसमें क्या कुछ काट रहे हैं, क्या मामला? हम लोग को इसमें से आज की बढ़ी हुई डेट के लिए बताया गया। इसके पहले हम लोग को किसी को बहुत कम राशि मिल रहा था, किसी के 6,000 मिल रहा था, किसी को 5,900 रुपये मिल रहा था, किसी को 8,500 रुपये मिल रहा था। इसी के लेकर हम लोग आज मीटिंग की रखे थे कि हम लोग को हर महीना में पेमेंट दिया जाए। इसी को मतलब हर महीना में पेमेंट दिया जाए। हम लोग दिया ये जो आप बोले किसी को 5,000 किसी को 6,000, ये जो काम कर रहे हैं उनके आधार पे दिया जा रहा है या फिर सबका इक्वल? नहीं, अलग अलग काम के बेस पर है। जैसे काम के हाँ काम, हाँ मतलब वो भी फिक्स नहीं है? नहीं है, ठीक है। 5,000 मिल रहा है तो दूसरों को 4,000 इसी तरह से मिल रहा है। कोई अगर मान लीजिए कि कोई कर्मी है, जैसे कि सफाई कर्मी है या फिर फार्मासिस्ट है या लैब टेक्नीशियन है,
तो अगर कोई सफाई कर्मी के 6,000 मिल रहा है तो वही सफाई कर्मी दूसरे को 4,000 मिल रहा है। इसी तरह से मिल रहा है लेकिन टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कुछ मांग करते हैं? वही मांग करते हैं कि जिसको भी मिले पेमेंट उसको नियमित तौर पे मिले, जितना उसको निर्धारित किया गया है उतना मिले। जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ मांग करते हैं? हम लोग को यही मांग है, जो कंपनी वाले नाम को श्रम विभाग के द्वारा जो जी बताइएगा, आज आप लोग यहाँ पे क्यों धरना पे बैठे हुए थे? हम लोग धरना पे बैठे, हम लोग सफाई कर्मी है कि हम लोग को प्रत्येक माह पैसा भुगतान किया जाए। हम लोग यही सिविल सर्जन महोदय से अपील करते हैं कि हम लोग का अगर प्रत्येक माह हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे बाल बच्चा क्या खाएंगे। दिन भर हम लोग काम करके जब अपने घर जाते हैं तो हमारे बाल बच्चे आशा देखते हैं। अगर हम किसी दुकान पर राशन देते हैं तो दुकानदार हम कहता है कि कब आप हमें पैसा देंगे, तो हम लोग उसको टाइम देते हैं कि ठीक है हमको पैसा मिलेगा तो हम आपको पैसा पेमेंट करेंगे। अच्छा, जब समय खत्म हो जाता है तब दुकानदार कहता है कि दीदी आपने पैसा नहीं दिया, तो हम लोग को मिलता ही नहीं है टाइम पर, जिसके कारण हम लोग भुगतान नहीं कर पाते। दुकानदार हम लोग को बच्चे बहुत दिक्कत में रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से भी और सरकार से भी कि हमें सही समय पर पैसा दिया जाए। अभी तक आप लोगों को कितना माह तक का पैसा नहीं मिला है? 5 महीना हो गया था, तो अभी कल परसों पैसा हम लोग को डाला गया है 15,600 कुछ रुपया, और कुछ बोला गया है कि 15 तारीख से पहले दिया जाएगा। अभी कितना कुछ बाकी होगा? अभी लगभग अभी पता नहीं चलता है कि 2 महीना का दिया है और 3 महीने का भी बाकी है। बस हम यही मतलब सरकार तक गुहार लगाना चाहते हैं कि हम लोग को जो हमारी मजदूरी है हमें सही समय पर भुगतान किया जाए। अगर 1 ही रुपया है तो हमें 1 ही रुपया सही रेट पे दीजिए, ताकि हम अपने बाल बच्चा लोग का भरण पोषण करें। बहुत ही और कुछ इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। भैया उससे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला, बताइए। मेरा नाम मुस्तफा हुआ और हम गांधी रोड में पोस्टेड है कंप्यूटर ऑपरेटर। भाई समस्या तो बहुत सारा है। सबसे पहले मैं ये अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोग जितना यहाँ जमा है ये सारे लोग आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, यानी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय से कंपनी के थ्रू से हेल्थ डिपार्टमेंट में रखा गया काम के लिए। देखिए मैं सारे पोस्ट पर है, लैब टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, एनएम है, जीएनएम है, असिस्टेंट है और कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत सारा वीडियो में इंचार्ज भी है। जिनके बावजूद वहाँ से हम ये बताना चाहेंगे, इनको देना चाहेंगे कि हम लोग बहुत बार CS सर के लगभग 2019 से बार बार लिखित आवेदन देने के बावजूद भी हम लोग एक ही डिमांड शुरू में रहा है कि हम लोग को मिनिमम वेजेज दिया जाए, लेकिन आज तक हम लोग को मिनिमम वेजेज नहीं दिया गया। पिछले बार जब इससे पहले DC सर थे हमारे राहुल सिन्हा सर, उनके पास हम लोग जाके हम ये लेटर वगैरह दिए थे और यही मांग किए थे हम लोग को PF अकाउंट सभी स्टाफ का 100% दिया जाए और मिनिमम वेजेज का न्यूनतम मजदूरी दर दिया जाए। लेकिन वहाँ से अभी तक हम लोग को मिनिमम वेजेज नहीं दिया जा रहा है। और इस बार फिर हम लोग पिछले 15-17 जून को हम लोग DC सर से जाके एक संज्ञान दिए, एक लेटर दिए और मौखिक तौर पर 4-5 आदमी मिले। तो DC सर के आश्वासन के बाद बढ़ोतरी कुछ हुआ। उस बढ़ोतरी में कंपनी के सुपरवाइजर की तरफ से मौखिक हम लोग को ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को मिनिमम वेजेज दिया जाएगा और CS सर के जुबानी जुमले से भी ये बताया गया था कि मिनिमम वेजेज का भुगतान दिया जाएगा। लेकिन वहाँ से अब उनके डेट पर डेट बढ़ता जा रहा है और आज तक हम लोग को मिनिमम वेजेज नहीं दिया गया। अभी बढ़ोतरी 2 पेमेंट का पेमेंट हुआ है, जिसमें से न्यूनतम मजदूरी जो 15,000 है कुशल मजदूर होगा उनमें से मात्र 9,500 पेमेंट हुआ है, 9,020 रुपये और 9,020 रुपये। और अब PF के बारे में बोला गया था कि सैलरी का 13% दिया जाएगा, लेकिन वो 13% नहीं दिया गया। मात्र पहले 593 रुपये मिलता था और अब PF 776 रुपये दिया जा रहा है, जो कि एक मतलब बहुत ही कम है। और ये भी CS सर की तरफ से कल एक लेटर हुआ जिसमें मिनिमम वेजेज के बारे में बोला गया कि मिनिमम वेजेज का भुगतान आप कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम वेजेज 2017 का मिनिमम वेजेज के थ्रू से पेमेंट कर रहा है, क्योंकि ये भी कभी हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं करना चाह रहे। मैडम वहाँ से हम ये बताना चाहेंगे कि अभी CS ऑफिस को श्रम विभाग ने एक लेटर इशू किया था पिछले 30 तारीख को, 30 जून को, जिसमें मिनिमम वेजेज कुशल मजदूरों का 15,000 और अति कुशल का 17,000 के आसपास का मिनिमम वेजेज शामिल है। इसलिए हम लोग की तरफ से ये सारा डिमांड यही है कि हम लोग का मिनिमम वेजेज का भुगतान दिया जाए और PF कटौती का 100% सारे स्टाफ का PF कटौती का PF नंबर दिया जाए
और पीएफ कटौती को हर मंथ दिया जाए और हर मंथ सैलरी दिया जाए। और फिर हम लोग का जो बोनस पेमेंट होता है 2019 से और 2015 से कार्यरत है, मात्र 2015 से कार्यरत में से सिर्फ इस बार ही 1 मंथ का बोनस दिया गया है, एक बार। बाकी पिछले 4 साल या 5 साल में एक बार भी बोनस नहीं दिया गया, सभी को बोनस नहीं दिया गया। एक बार। दूसरी बात है कि कोविड के टाइम में ये मुख्यमंत्री की तरफ से एक लेटर इशू हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया गया था कि आउटसोर्सिंग के स्टाफ को भी कोविड के टाइम में किया गया प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 मंथ के राशि के बराबर दिया जाएगा। ये वहाँ से आज तक वो हम लोग को नहीं मिला। आज आप लोग जो यहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे, कितने सूत्री मांग को लेकर के आए? इसमें 6 मुद्दा हम लोग का। सबसे पहला मुद्दा है कि सैलरी ऑन टाइम मिले। दूसरा मुद्दा है कि मिनिमम वेजेस मिले, लेबर डिपार्टमेंट का जो मिनिमम वेजेस दर निर्धारित है वो मिले। तीसरा मुद्दा है कि हम लोग का पीएफ का कटौती एक्चुअल जो 13% सैलरी का होता है वो मिले। चौथा डिमांड है कि हम लोग का बहुत सारा ब्लॉक में ऐसा होता है कि कोई जो आवाज़ उठाता है कंपनी के खिलाफ, सीएस के खिलाफ, तो वो उनको बिना इंफॉर्मेशन दिए हटा दिया जाता है, इसको रोकने का मांग कर रहे हैं। और 5वां डिमांड है कि पीएफ नंबर सारे लोगों को, जितना भी स्टाफ है हमारे पूरे सीएससी लेवल पर और एचएससी लेवल पर, और यानी पूरे ब्लॉक में जितना भी आउटसोर्सिंग करनी है सारे लोगों को पीएफ नंबर दिया जाए। क्योंकि पीएफ नंबर बहुत 2020 से भी कार्य था, उनका भी आज तक पीएफ नंबर नहीं मिला हुआ। इन 5 मांगों को लेकर के हम लोग आज संज्ञान सीएसआर को दिए हुए हैं। और आप लोग जैसा बोले कि सीएसआर के खिलाफ जो लोग बोलते हैं तो हटा दिया जाता है, अभी तक कितना हटाया गया? हाँ, ये जम्मू में भी लेटेस्ट न्यूज है। जम्मू में 5 लोगों को हटाया गया बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। हालांकि इस रोड से पर बात हुई है, बार बार बोला जा रहा है कि आज नियुक्ति दे देते हैं, कल नियुक्ति दे देते हैं। आज भी बात हुई है तो बोला गया है कि 1 तारीख को नियुक्ति दे दिया जाएगा। आप लोगों को डर नहीं लग रहा? आप लोग आपको भी हटा दिया जाएगा? मुकद्दर से कौन लड़ सकता है भाई? मुकद्दर में जो है वो होगा, मुकद्दर में जो होगा वही होगा ना। सीएस सर हमारे पालनहार नहीं है, ना डी सर हमारे पालनहार है। जॉब कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हटा देगा, कहाँ से हटा देगा? नहीं, आप बोल रहे हो उसके खिलाफ नहीं, ऐसा पुलिस हटा देगा। झूठ करके रह रहे हैं, एक आदमी को हटाएगा, हटा देगा सर, लेकिन एक यहाँ पे सब साथ है, सबको हटाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे हम लोग सीएस सर के खिलाफ जैसे हम लोग उठाते हैं मुद्दा को, तो वो डायरेक्ट कभी भी बिना नोटिस दिए काम से हटा देते हैं। हालांकि यहाँ पे आज 6 सूत्री मांग को लेकर के आज यहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे, और इनका कब तक समाधान होगा तब तक के लिए बने रहे। स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार, नवीन कुमार के साथ।